यह कहानी एक बूढ़ी औरत की नहीं, यह कहानी उस चिंगारी की है जो एक साधारण से घर से भड़की, लेकिन जिसकी लपटें संसद, अदालत, राजनीति, धर्म और इतिहास तक पहुंच गई। यह कहानी उस आवाज की है जो कि उम्र की थकान से भरी थी, लेकिन हक की लड़ाई में पूरे मुल्क को जगा गई। ये दास्तान उस महिला की है जिसने अपने छोटे से केस के साथ भारत की सबसे बड़ी बहस खड़ी कर दी। कानून या मजहब, बराबरी या रिवायत, संविधान या वोट बैंक। उस औरत का नाम था शाह बानो, और उसका केस सिर्फ एक मुकदमा नहीं था, वो एक तूफान था जिसने उस देश की राजनीति का नक्शा बदल दिया। 1910 के दशक का इंदौर, एक शांत शहर, एक आम लड़की जिसके सपने शायद वही थे जो किसी भी मिडिल क्लास लड़की के होते हैं। उसकी शादी कम उम्र में ही एक नामी वकील अहमद खान से कर दी गई। वो 5 बच्चों की माँ बनी, घर बनाती रही और समझती रही कि यही उसका संसार है। लेकिन 60 की उम्र पार करते करते उसका संसार ढहने लगा। पति ने दूसरी शादी कर ली, घर से अलग कर दिया, और आखिर में एक झटके में 3 शब्दों ने उसकी पूरी जिंदगी खत्म कर दी। तलाक, तलाक, तलाक। बस 62 साल की एक औरत अचानक पराई कर दी गई। इस उम्र में ना नौकरी, ना सुरक्षा, ना घर, और उससे सबसे बड़ी बात, आगे जीने की कोई व्यवस्था नहीं। लेकिन इस महिला ने हार नहीं मानी। वो पहुंच गई कोर्ट, और एक ऐसा दरवाजा खटखटाया जिसकी आवाज पूरे देश ने सुनी। सेक्शन 125 सीआरपीसी, एक ऐसा कानून जो कहता है कि भूखा मारने का हक किसी को नहीं है, धर्म चाहे हो वो। वाइफ को मेंटेनेंस मिलेगा, बस बात खत्म। शाह बानो ने इसी कानून का सहारा लिया। इंदौर कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने, केस ऊपर बढ़ता गया, और साथ साथ इस केस का महत्व भी बढ़ने लगा। अब बात सिर्फ एक औरत का खर्च कौन देगा यह नहीं थी। अब बहस थी, क्या पर्सनल लॉ क्रिमिनल लॉ से ऊपर है? क्या धर्म संविधान को ओवरराइड कर सकता है? क्या एक डाइवोर्स के बाद महिला को उसका हक मिलना चाहिए? ये सवाल अब पूरे देश में था। जजमेंट ने पूरे नेशन को शॉक कर दिया। 1985 में सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला दिया। मेंटेनेंस मिलना हक है, धर्म उस हक को छीन नहीं सकता। कोर्ट ने हल्के शब्दों में नहीं, बहुत साफ बोला कि सेक्शन 125 सब पर लागू होगा। इद्दत के बाद भी मेंटेनेंस मिलेगा, कॉन्स्टिट्यूशनल पर्सनल लॉ से ऊपर है, और इंडिया को एक यूनिफॉर्म सिविल कोड चाहिए। ये फैसला एक बुजुर्ग औरत की जीत नहीं थी, ये संविधान की जीत थी। लेकिन इसके बाद जो हुआ वो इतिहास बन गया। फैसले के बाद देश को 2 हिस्सों में बढ़ गया। कुछ लोगों ने कहा समानता की जीत हुई, कुछ ने कहा शरीयत में दखल हुई। प्रोटेस्ट शुरू हो गए, प्रेशर बढ़ा, वोट बैंक हिलने लगे, और आखिर में देश की सबसे ताकतवर सरकार घुटनों पे आ गई। 1986 पार्लियामेंट रिवर्सेस सुप्रीम कोर्ट, एक नया कानून आया जिसने शाह बानो का हक छीन लिया। अब मेंटेनेंस केवल इद्दत तक, उसके बाद महिला की जिम्मेदारी परिवार या वक्फ बोर्ड की होगी। फैसला पलट दिया गया सिर्फ पॉलिटिक्स के लिए। इस मोड़ पर कांग्रेस की क्रेडिबिलिटी हिलने लगी, वो चूक जिसकी कीमत पार्टी ने अगले 40 साल तक चुकाई। शाह बानो का केस के बाद ही हिंदू ब्लैकलिस्ट शांत करने के लिए बाबरी मस्जिद का ताला खोल दिया गया, और वहां से जो आग भड़की, राम मंदिर मूवमेंट उठा, राम यात्रा निकली, राजनीति की हवा बदल गई। 1992 हुआ, देश जल उठा, और बीजेपी एक बड़ी ताकत बनकर उभरी। एक बुजुर्ग औरत की आवाज पूरे मुल्क की राजनीति बदल चुकी थी। शाह बानो की केस की लड़ाई यही खत्म नहीं हुई। उसके वकील डैनियल लतीफ ने 1986 एक्ट को चैलेंज किया,
सुप्रीम कोर्ट ने एक ब्रिलियंट रास्ता निकाला। हस्बैंड को इद्दत में लमसम देना होगा, इतना कि महिला की पूरी जिंदगी का मेंटेनेंस कवर हो जाए। इनडायरेक्टली शाहबानोज हस्बैंड वापस जिंदा कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया मुस्लिम वुमेन दोनों कानून यूज कर सकती है, 1986 एक्ट भी और 125 सीआरपीसी भी, चॉइस महिला की है। तो शाहबानो की कहानी सिर्फ एक डाइवोर्स केस नहीं थी, ये कहानी है कॉन्स्टिट्यूशनल वर्सेस पर्सनल लॉ की, रिलीजन वर्सेस इक्वालिटी की, कोर्ट वर्सेस पॉलिटिक्स की, और औरत वर्सेस पूरी व्यवस्था की। एक 62 साल की औरत ने सिर्फ अपना हक नहीं मांगा, उसने इस देश को आईना दिखाया है। उसने साबित किया कि जब एक कमजोर सी दिखने वाली आवाज सच के लिए उठती है तो वो इतिहास लिख देती है। ये कहानी शाहबानो की नहीं थी, ये कहानी थी भारत की। जय हिंद, जय भारत।